हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नेट के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उसकी कंडीशंस, पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सब कुछ इंक्लूड की जाती हैं। नेशनल इनकम की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर द फीचर ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसा कौन सा फीचर है जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट का है। लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स या फिर कस्टमर्स। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कस्टमर। क्योंकि फ्रेंड्स, माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है ये हमारा जो क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लीगल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर की बात करेंगे तो ये इंडिविजुअल लेवल पर ना होकर ये ग्लोबल लेवल पर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट है, करेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, इनकम और जेंडर आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स, एज, इनकम और जेंडर किसकी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। हाउस होल्ड पैटर्न की, डेमोग्राफिक की, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की या फिर सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की। तो बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, ये है हमारे डेमोग्राफिक का एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर रिफर टू, यानी कि थर्ड सेक्टर जो टर्म है वो किसके लिए यहाँ पर बताया गया है। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, वॉलंटरी सेक्टर के लिए या फिर स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए। तो फ्रेंड्स, थर्ड सेक्टर यहाँ पे बताया गया है वॉलंटरी सेक्टर को। नेक्स्ट है, इन रिलेशन टू दी पेस्टल फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी पेस्टल फ्रेमवर्क जो भी आपने पेस्टल एनालिसिस पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट एक्शन, एक्सचेंज रेट, कंपटीशन एंड सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर या फिर मार्केट कन्वर्जेंस, कंपटीशन, एक्सचेंज रेट एंड कॉस्ट एडवांटेज। थर्ड है कॉस्ट एडवांटेज, गवर्नमेंट एक्शन, इकोनॉमिक साइकिल एंड कंपटीशन। फोर्थ है मार्केट, कॉस्ट, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट एक्शन की बात की जा रही है, जो कि जो पेस्टल फ्रेमवर्क है वो इसके अंदर नहीं आता। मार्केट गवर्नेंस भी इसके अंदर नहीं आता है। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एक्शंस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो राइट है वो है ऑप्शन 4, जो कि है मार्केट, कॉस्ट, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि पेस्टल फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है हमारा इंडिविजुअल लेवल पर होता है। ऑप्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैक्टर। नेक्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारा मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर का कौन सा एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल। तो फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन जो एग्जांपल है वो है इकोनॉमिक का, क्योंकि सोशल के अंदर यहाँ पर हम सर्विस की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, पॉलिटी के अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के अंदर हम न्यू डिफरेंट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के लिए इकोनॉमिक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फोर्स विच मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय मार्केटर्स, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा एनवायरमेंटल फोर्स नहीं है जो कि मार्केटर्स के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। ऑप्शंस हैं डेमोग्राफिक, नेचुरल, पॉलिटिकल, लीगल या फिर मेगा ट्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, जो कि है मेगा ट्रेंड्स। एनवायरमेंटल फोर्स के अंदर डेमोग्राफिक भी हम इंक्लूड करेंगे, नेचुरल भी इंक्लूड करेंगे और पॉलिटिकल और लीगल भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन मेगा ट्रेंड्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, डैश आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो मतलब हम यहाँ पर अब एज अ सोसाइटी, एज अ होल की बात करेंगे ग्लोबल लेवल पर। तो ऑप्शंस हैं इंटरमीडिएटरीज,
कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स या फिर लीगल फ्रेमवर्क। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा हमारा 4 जो कि है लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि ये सारे ही हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर द एनवायरमेंट एनालिसिस व्हाट डज द लेटर ई स्टैंड्स फॉर। यानी कि फ्रेंड्स पेस्ट को आपको पता है पेस्टल कर दिया गया था, तो उसमें एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए जो ई यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है वहाँ पर ई का मतलब क्या है, एथिकल है, इकोलॉजिकल है, एजुकेशनल है या फिर इकोनॉमिक है। तो फ्रेंड्स ई यहाँ पर उसका मतलब है इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज एन एलिमेंट ऑफ द मेगा एनवायरनमेंट। यानी कि फ्रेंड्स मेगा एनवायरनमेंट के एलिमेंट में कौन सी चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं की गई है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल पॉलिटिकल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। मेगा एनवायरनमेंट में हम टेक्नोलॉजी को भी लेते हैं, लीगल को भी लेते हैं और सोशो कल्चर को भी लेते हैं, सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल लेवल पर जो एनवायरनमेंट होता है बिजनेस का उसमें क्या चीज कौन सा एलिमेंट नहीं है, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, ट्रेड पॉलिसी या फिर पब्लिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बहुत ही सिंपल है, ट्रेड पॉलिसी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स स्टेट्स पॉलिसी जो होती हैं वो एज अ होल बनाई जाती हैं, वो किसी माइक्रो बेसिस पर नहीं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट टू एनवायरमेंट फ्लक्चुएशंस बाय। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन अडॉप्ट करती है वो किसके थ्रू करती है, फोरकास्टिंग के, मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर्स के, ओनली ऑपरेटिंग इन डोमेस्टिक मार्केट या फिर डाइवर्सिफाइंग के थ्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस देखने के लिए किस चीज़ की हेल्प लेती है, तो वो होगा फोरकास्टिंग, क्योंकि फोरकास्टिंग करके ही वो पता कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें फ्यूचर में आने वाली हैं। फोरकास्ट करके डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल लगाकर वो इसको चेक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्ट विल बी। सॉर्ट फ्रेंड्स पता होगा, सॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो उसमें क्या होना चाहिए, अ जनरल लिस्ट ऑफ इश्यूज अंडर ईच हेडिंग या फिर फोकस्ड ऑन की इश्यूज एंड स्पेसिफिक एज पॉसिबल। यानी कि हमें फोकस करना उन की इश्यूज पर जितना वो स्पेसिफिक और पॉसिबल हो सके, या फिर कंप्लीटेड देन एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज बीन कंडक्टेड। यानी कि एनालिसिस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे कंडक्ट कराना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, यानी कि हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाना, की इश्यूज पता करना जो भी हमारी कंपनी के लिए थ्रेड्स का काम करें या फिर हमारे लिए स्ट्रेंथ्स का काम करें। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, एन इकोनॉमी इज एट द टेक ऑफ स्टेज ऑन इट्स पाथ टू डेवलपमेंट व्हेन इट। यानी कि एक इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पर डेवलपमेंट के पाथ के लिए जब टेक ऑफ करती है तो वो किस स्टेज से हमें लगेगा कि वो अब डेवलपमेंट की ओर वो मूव कर रही है, बिकम स्टेगनेंट, बिकम स्टीडी ग्रोथ, इज लिबरलाइज्ड या फिर गेट्स मैक्सिमम फॉरेन एड। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 2, जब वो स्टडी ग्रोथ में होगी तब वो टेक ऑफ करना वहाँ पे स्टार्ट करेगी डेवलपमेंट पाथ से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पसंद आए होंगे, क्वेश्चंस आपको अगर सही लगे हों या फिर अगर आपसे थोड़ी बहुत भी इससे हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की अगर कोई भी क्वेरी हो या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।